जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी की किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है। यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते। मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात उन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि हमने आपसे बात नहीं की। दो बच्चे का रिजल्ट अगर मार्क्स सेम होता है तो उनका ऑप्शनल के आधार पे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिनका ऑप्शनल में ज़्यादा। आयोग ने जो किया है अनियमितता, वो हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट की कॉपी अनियमित तरीके से गलत ढंग से अगर चेक की है तो सरकार को इसके लिए जांच दिखानी चाहिए। 200 कॉपियों में पुनर्मार्किंग की गई है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी कॉपियों में एडिट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये आयोग की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बनाता है। नमस्कार, आप लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बीपीएससी 17वीं के रिजल्ट को लेकर के बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मेंस के जो कॉपी है उसमें गड़बड़ी पाई गई है और टॉप 3 जो बच्चे पास किए हैं उनकी कॉपी लेकर के देखिए, जो माली विधायक है संदीप सौरभ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और दिखा रहे हैं टॉपर्स की कॉपी की। देखिए कितनी अनियमितता है। और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो बीपीएससी के 17वीं के एग्जाम दिए थे, उनके कॉपी में किस तरह से नंबर कम किए गए हैं। कई प्रूफ लेकर के बैठे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं अभ्यर्थी और विधायक संदीप सौरभ। आप लोगों ने देखा कि 20 जून को पिछले 2 महीने पहले 20 जून को बीपीएससी की 17वीं परीक्षा का परिणाम आया और हम लोग देख करके ये दंग रह गए कि जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50%, 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब डिटेल में हम लोग गए और कई सारे अभ्यर्थी हम लोगों से मिले तो हमने देखा कि जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम केवल अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास सैकड़ों बीपीएससी के अभ्यर्थी जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस 17वीं परीक्षा जो हुई है उसके परिणाम में गड़बड़ी है, कॉपी जांच में गड़बड़ी, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो अप्रोच मौजूदा बीपीएससी प्रशासन ने या सरकार ने अपना रखा है, अपने अभ्यर्थियों को इतना ज्यादा डरा दिया है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है। यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। ये बीपीएससी ने एक अप्रोच लिया है। इसी 70th परीक्षा के जब पीटी की जब परीक्षा हुई थी तो आप लोग इस बात के सबूत हैं कि पटना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। पेपर लीक और तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द भी की, दोबारा परीक्षा ली गई। दोनों जो शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट के अंदर परिणाम के अंदर भारी अनियमितता दिख रही थी। इसके बावजूद मेंस की परीक्षा ली गई। अब मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। अभ्यर्थी, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है इस समय सरकार के अंदर जिसको अभ्यर्थी ने खटखटाया नहीं। अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले हैं, अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव से लोग मिल चुके हैं, वहां लोगों ने अपनी बात कही,
कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग जो जवाबदेह है किसी भी आयोग का, वो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार एसएससी हो, ये तमाम जो आयोग होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और परीक्षा में कॉपी जांच में जो बड़ी अनियमितता हुई है उसकी तरफ सरकार का और विभागों का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर छात्र नौजवान जो है वो पेपर लीक और धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के झारखंड के रांची में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब बिहार सरकार अगर इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है, सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि हमने आप हमसे बात नहीं की है। तो हम आपके सामने बिंदुवार कुछ गड़बड़ियां जो है उसको सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जो मेंस की परीक्षा में माध्यम होता है, जिस माध्यम में आप परीक्षा की कॉपी लिखते हैं, वो परीक्षा का माध्यम जब छात्र पूछने गए कि सफल अभ्यर्थियों का आप माध्यम बता दीजिए, कितना परसेंट जो है वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए और कितना परसेंट जो है वो अदर लैंग्वेज या इंग्लिश में अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा, हमारे पास देखिए ये आरटीआई है, आयोग ने आरटीआई में कहा कि इस संबंध में आयोग ने कोई सूचना ली ही नहीं, तो उनके पास कोई सूचना नहीं है। एक साल पहले जो बीपीएससी हुआ था यानी 69वीं बीपीएससी, उसमें अखबार में छपा था कि टॉप 10 जो बीपीएससी में आए हैं टॉप 10 हिंदी के ही हैं। मतलब शुरुआत के जो 10 टॉपर थे 10 हिंदी माध्यम में थे। इस बार का आलम यह है कि टॉप 100 में मुश्किल से 5 या 4 हिंदी के अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पिछले साल आपके पास आंकड़ा था, आपने बताया कि टॉप 10 में 10 के 10 जो है वो हिंदी माध्यम के हैं, और इस बार आप नहीं बता रहे हैं कि कितने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए। पॉडकास्ट करके बीपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थियों से तो लिया ही नहीं गया इसकी जानकारी की फॉर्म के समय कि आपका माध्यम क्या होगा, जो सरासर गलत है। अभ्यर्थियों का जो वो पेपर दीजिए, अभ्यर्थियों का जो फॉर्म भराया गया था उस फॉर्म में आप अपना जो पेपर चुन रहे हैं उसका माध्यम क्या होगा ये भरवाया गया था। लोगों ने वहां पर हिंदी या इंग्लिश भरा था, तो सीधे सीधे ये फॉर्म है जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने चूज किया है कि इंग्लिश माध्यम में हम परीक्षा देंगे। तो ये आयोग अभ्यर्थियों को ये डेटा क्यों नहीं दे रहा है, सवाल नंबर 1। अभ्यर्थियों ने खुद पता किया, जो तमाम सारे ग्रुप्स होते हैं तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का, मेंस देने वाले छात्रों का, तो उस ग्रुप्स के माध्यम से जो पता चला है कि 2000 सीट में मुश्किल से 250 के आसपास 10 से 15% या मैक्सिमम जाएगा तो 20%, इससे ज्यादा हिंदी के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए। जब इसकी कारणों की पड़ताल हम लोगों ने किया कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता दिख रही है, आंकड़ों में उलटफेर दिख रहा है, हिंदी के अभ्यर्थी पिछले 15 साल का रिकॉर्ड हम लोगों ने उठा करके देखा, आमतौर पर 50% से लेकर 60% हिंदी के अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के बाद सफल घोषित होते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदी के अभ्यर्थी भी ज्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं। बिहार में जब पढ़ाई होती है वो ज्यादातर हिंदी में माध्यम में होती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन सरकार जो है वो साफ साफ इसको नकार रहा है। हम लोगों ने जब कारण की पड़ताल की कि आखिर क्या वजह है, तो हमें जानकारी मिली कि आयोग ने उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अंदर खाने में जो नियम बनाया था उसमें आयोग ने कहा कि एसे राइटिंग जो होता है उस एसे राइटिंग में अधिकतम जो है वो कोई अभ्यर्थी को 60% मार्क्स यानी 180 मार्क्स देना है। आप चाहे जैसा आंसर लिखे, लिमिट लगा दिया गया, एक कैप लगा दिया गया कि आपको अधिकतम 180 नंबर मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो कॉपी को जो है वो आयोग पुनः जांच करेगी। लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन
वो पॉडकास्ट में जाकर के ये गलत फहमी फैला रहे थे कि एसए में 70% मार्क्स तक लोगों के उठे हैं, यानी 70% का मतलब हो गया 210 नंबर। जबकि हकीकत है कि आरटीआई में भी कुछ एक अभ्यर्थियों को जो मैक्सिमम मिला है वो 199 है। और हिंदी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे, मेंस की परीक्षा लिख रहे थे, वहां पर उन लोगों को जनरल मार्किंग कर दिया गया है और एक तरफा लोगों को 155, 155, 152, 153, 155 ऐसे सारे लोगों के मार्क्स बिठा दिए गए। जबकि आमतौर पर एस्से राइटिंग में हिंदी माध्यम के जो छात्र थे वो अच्छा परफॉर्म करते थे। तो आपने कैप कैसे लगाया, सवाल बड़ा है। किस प्रक्रिया से आयोग ने एस्से राइटिंग में अधिकतम अंक के लिए कैप लगा दिया? ये आप देखिए, अधिकांश अभ्यर्थियों का जो एस्से में आपको मिलेगा 155 अंक, सबकी कॉपी हम लोगों ने निकाली है, 155 अंक जो है वो अधिकतम आमतौर पर लोगों का मिल रहा है, 152, 153। तो हिंदी के अभ्यर्थियों को, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को, हिंदी विषय की बात हम नहीं कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी थे, क्या जनरल मार्किंग करके सबको लिमिट कर दिया गया? क्या बिना कोई रूल रेगुलेशन के आयोग ने अचानक से एक कैप लगा दिया कि हम इससे ज्यादा नंबर किसी को नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल हम आपके सामने रखते हैं, आयोग के सामने भी हम लोगों ने रखा है। नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। हम विद्यार्थियों के साथ ये कैसी विडंबना है कि एक ही परीक्षा में पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आपका जो अगर दो बच्चे का रिजल्ट अगर मार्क्स सेम होता है तो उनका ऑप्शनल के आधार पे उनको आगे बढ़ाया जाएगा जिनका ऑप्शनल में ज्यादा होगा। फिर कुछ दिनों बाद एक दूसरी नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर जिन विद्यार्थियों का नंबर मैच करता है तो उनको निबंध के आधार पे जिनका ज्यादा होगा उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मूल्यांकित कॉपी का संदेहास्पद मार्क्स जो है वो दिया गया है। जैसे में कुछ रैंक हैं, अच्छे रैंक हैं जिनके रैंक 3 उनको 166 मार्क्स दिया गया है। और पहली बार और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि पहली बार 78 बीपीएससी में कुछ एक भी कॉपी, टॉपर्स जितने भी हैं 2037 विद्यार्थी के होते हुए भी हम लोगों को केवल कुछ मात्र कॉपियां हम लोग के पास मिल रही है जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन 68वीं जिसमें 300 350 सीट हुआ करती थी उसमें उसके 100-200 बच्चे अपनी कॉपी अपलोड किया करते थे। तो मैं इन्हीं दो बातों से आयोग को अवगत कराना चाहता हूं कि कृपया करके हमारी बातों को सुने। कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है बीपीएससी आयोग के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और यही रीजन है, मैं मांग करती हूँ आयोग से कि इस तरह की जो प्रतिबंधित करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बंद करें। और हमारा जो बोलने का एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, उसके तहत किसी को भी बोलने का अधिकार है। और जो अनियमितताएं हुई है मैं उससे थोड़ा सा ये देना चाहूंगी। 2-3 पॉइंट है मेरे पास। पहला तो यह है कि बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। ऐसे में बिहार में मात्र 10 से 15% हिंदी भाषी स्टूडेंट का चयन होना अपने आप में ही एक असमानता की ओर ये है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो मूल्यांकित कॉपियां हैं उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं, वो बाहर आई हैं जो हर जगह उपलब्ध है, हमारे पास भी उसका प्रूफ है। तो ऐसी अनियमितताएं जो है उससे आयोग ने जो किया है अनियमितता, उस हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट की कॉपी अनियमित तरीके से, गलत ढंग से अगर चेक हुई है तो सरकार को इसके लिए जांच बिठानी चाहिए और इससे कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा है कि इसमें मार्किंग जो पैटर्न है, आयोग के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसमें बताया गया था कि 200 ऐसी कॉपियां थी जिनमें 0 मार्किंग की गई थी और उन सभी का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उनको फिर से मार्क्स दिया गया। जबकि 1996 का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति छात्र अगर अपनी जो क्वेश्चन है उसमें रिलेवेंट आंसर नहीं लिखता है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में फिर से मूल्यांकन करना जो योग्य छात्र हैं उनको बाहर करने के समान है। तो सरकार जो हमारी आयोग है उसको ऐसा करने के पीछे जो भी प्रमाण है, जो भी प्रूफ है वो देना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसके साथ इससे एक और संभावना बनती है कि जो भी
सरकार के जो बीपीएससी आयोग है उसके द्वारा जो 200 कॉपियों में पुनर्मार्किंग की गई है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी कॉपियों में एडिट किया जा सकता है। कहीं न कहीं ये आयोग की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बनाता है। तो आपने सुना है किस तरह से अभ्यर्थी और जो विधायक मालिक है वो कह रहे हैं कि अनियमितता जो है वो पाई गई है मेंस को लेकर के। किस तरह से जो किताबें लिखी गई है उसमें जो बातें निकल के सामने आ रही है कि इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं जो जिन्हें टॉप रैंक दिए गए हैं, टॉप 3 प्राप्त हुए हैं, वो किस तरह से क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं और जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं जो पूरे भर के लिखे हैं और उनकी नंबर कम कर दिए गए हैं। पहले हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी थे उन्हें 50 से 60% रिजल्ट बनते थे, लेकिन इस बार 15 से 20% ही रिजल्ट बने हैं। इसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं, आयोग के ऊपर सवाल उठाए हैं कि आयोग ने बड़ी नियमितता कर दी है और देखिए धांधली का भी आरोप जो है वो आयोग पर लगाया जा रहा है। फिलहाल आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद।